शामत से भर दे यीशु यीशु रहूं मसीह में के नाम में सबका जय मसीह की। प्रिय भाई एवं बहनों, आज का मुख्य वचन आप लोग समझे होंगे कि आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बातचीत करेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में क्यों आया। और बहुत लोग हैं कि संसार में केवल प्रभु कहते हैं, कोई यहोवा के नाम से प्रार्थना करता है और मान रहा है, लेकिन यीशु मसीह के नाम को नहीं ले रहा है। बहुत से लोग जो हैं अभी बंधे हैं। प्रियो, आज हम बातचीत करेंगे यीशु मसीह क्यों आया इस जगत में। इस जगत में आने का मतलब क्या था। हम मोटी मोटी बातें बताते हैं। मोटी मोटी का मतलब ये होता है कि हम जो मेन बात होती है, मेन बात हम बताना चाहते हैं कि हमें कैसे सीखना है प्रभु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में जानना जरूरी है। और सबसे पहली बात कि यीशु मसीह क्यों आया। कारण है, वो परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, जिसने हमें आपको बनाया। प्रियो, आज जब परमेश्वर ने सोचा कि मैं सृष्टि करूंगा, सृष्टि का को मतलब कि बनाया, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, समुद्र बनाया, जीव जंतु पेड़ पौधा सब कुछ बनाया। प्रियो, बहुत मेन बात हमको समझना है कि परमेश्वर सब कुछ बनाया और जैसा कहा वैसे हो गया। आमीन। प्रियो, आज हम बात करेंगे कि जो परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है, बनाने के बाद कहा कि अच्छा है। लेकिन प्रियो, जब मनुष्य को बनाया, जब मनुष्य को बना लिया, सब कुछ बनाने के बाद मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को जब बनाया तो प्रियो अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। वो हाथों से बनाया, वो कहा नहीं बल्कि अपने हाथों से मिट्टी लिया, हाथ में मिट्टी लिया और हाथों से मिट्टी को लेकर के जीवन का सांस फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। बनाने के बाद, मनुष्य जीवित प्राणी होने के बाद परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया, नहीं सॉरी, मतलब कि कहने का मतलब कि जब बना लिया, उसको देखा कि अकेला रहना अच्छा नहीं है, और फिर उसने नर से नारी को बनाया और बना करके अदन वाटिका में रख दिया। और अदन वाटिका में रखने के बाद उसने कहा कि देखो, सब वृक्ष का फल खाना, लेकिन जो बीच में लगाया गया है उसको न तो छूना न तो खाना, न तो छूना न तो खाना। परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया आदम और हव्वा को। और बहुत परमेश्वर प्रेम करता है, किया, आज भी करता है। प्रियो, हमें समझने की बात बता रहा हूँ। बहुत मेन बात है जो हम जानते नहीं है, समझते नहीं हैं। आप अगर जान जाएंगे तो यीशु मसीह को आप छोड़ेंगे नहीं। परमेश्वर हमारा कितना प्रेम करता है। देखिए,
जब बना लिया, रख दिया, रखने के बाद कहा कि सब वृक्ष का फल खाना, लेकिन जो बीच में लगा है उसको मत खाना, और आज्ञा दे करके चला गया। फिर सर्प का रूप पकड़ शैतान आया आदम को और हव्वा को। दोनों लोग थे, लेकिन उसमें से केवल एक को बहकाया, आदम हव्वा को बहकाया, और उसने कहा कि क्या परमेश्वर ने तुमसे सच कहा है कि इस फल को मत खाना? उसने कहा कि हाँ, प्रभु ने कहा है कि सब वृक्ष का फल खाना, लेकिन जो बीच में लगा है उसको मत खाना। प्रियो, हमारा कहने का मतलब ये है कि उसने परमेश्वर की बात अच्छा नहीं लगा, लेकिन शैतान की बात का अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि तुम खाओगे तो मरोगी नहीं, खाओगी तो मरोगी नहीं, बल्कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगी। बहुत अच्छा लगा उसको बात, और उसने देखा कि बहुत फल सुंदर है, देखने में इतना सुंदर है, मन भाव है, तो खाने में कितना अच्छा होगा। लालच मन में आया। लालच को इस संसार में लालच जो है मैं जीवन को नाश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आप अगुवाई करें। धन्यवाद हॉली स्पिरिट, धन्यवाद। प्रियो, हम लालच जो करते हैं, लालच के द्वारा पाप आ गया। हव्वा ने उस फल को खाया, अपने पति को भी खिलाया, और दोनों लोग पापी हो गए। और पापी होने के कारण परमेश्वर ने उस अदन वाटिका से निकाल दिया, और हमें खेती बाड़ी करने के लिए गुस्से में आकर श्राप दे करके और निकाल दिया। और प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को न मानना ही पाप है। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने, वहाँ से पाप शुरू हुआ। आज तक वो पाप बना है, और इस पाप को देखा। परमेश्वर ने बहुत मन में तकलीफ हुआ कि जिसके लिए मैं बनाया था, आज शैतान अपना काम कर ही दिया। परमेश्वर ने हम पर बहुत पछताया, बना करके गलती हम की, लेकिन परमेश्वर हमारा बनाने वाला है, रचने वाला है। प्रियो, तरकीब निकाला, हमारे दुख को देख करके, हमारे पाप के द्वारा, पाप की हम जो हमेशा पाप के द्वारा हमारा जीवन जो है नाश होने लगा, हम बर्बाद होने लगे, पाप में और गिरते गए, और पाप हमको जीवन को नाश करता गया। पियो, और पाप की मजदूरी मृत्यु। मृत्यु हमारे जीवन को नाश किया, और इस परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। ओ हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर इसीलिए यीशु मसीह को भेजा कि उस मृत्यु पर जय पाने के लिए उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। प्रियो, आमीन। उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, स्वयं मर गया। हमारे दुख, तकलीफ, परेशानियां, सारा बोझ, उसने कहा कि हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रियो, शांति देने के लिए
और यीशु मसीह इस संसार में आया, हमें उस पाप से छुटकारा देने के लिए आया प्रियो, हमें जीवन देने के लिए आया, वो अनंत का जीवन जो यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह का आने का कारण प्रिय यही है कि हम जब पापी हो गए तो यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे, हमसे प्रिय बहुत प्रेम करता है, वो प्रेम करता है। आप उसको प्रेम को समझिए, आप जानिए कि यीशु मसीह को, अपने पुत्र को परमेश्वर ने पुत्र के रूप में भेजा कि जो मेरे पुत्र पर भरोसा करेगा, जो उस पर विश्वास करेगा, वो जीवन पाएगा। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह आज हमको जीवन देने के लिए आया, वो अनंत का जीवन देने के लिए यीशु मसीह उस पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से हमें आज़ाद करना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह आया कि उस तुम्हारे जीवन में जो दुख परेशानियां हैं वो पाप के कारण है, तो अपने पाप से मन को फिराओ और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तेरा सारा बोझ लेना चाहता हूँ। होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद। वो हमारा पूरा बोझ लेना चाहता है जो संसार में लेकर के हम चल रहे हैं प्रियो। संसार में दुख में, समस्या में दवा लगाते करते करते हम थक जाते हैं, सारा पैसा ख़त्म हो जाता है, खेती बाड़ी को बेचना पड़ता है प्रियो। लेकिन प्रभु के पास वो सामर्थ है, उसके सामर्थ को समझिए। इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है प्रियो। जब सब कुछ बनाया तो कहा कि अच्छा है, लेकिन प्रियो जब मनुष्य को बनाया तो कहा कि बहुत अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, बहुत अच्छा है। हम लोगों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया प्रियो। क्यों बनाया? अपनी महिमा के लिए बनाया कि तुम मेरी महिमा करोगे। लेकिन इस संसार में आकर के पाप में गिर करके हम परमेश्वर को भूल गए प्रियो। हम परमेश्वर से अलग हो गए और अलग होने से परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। शैतान के काम को करने लगे, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, तब परमेश्वर ने इस योजना को बना करके प्रियो हम सब आपके बीच में यीशु मसीह को भेजा, जो परमेश्वर से हमारा लगाव था, जो हमारा प्रेम था, जिस कारण के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया था, उसको यीशु मसीह के द्वारा हम पिता से हमारा मेल हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर से हमारा मेल हो जाए। जिस दिन आप यीशु मसीह के नाम पर आप विश्वास करेंगे, यीशु मसीह यही है, हमारा उद्धार वही है। क्योंकि पाप हम किए हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु से बचने के लिए जब तक हम परमेश्वर के जैसा पवित्र नहीं बनेंगे, उस पाप के छुड़ाएंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन मिलेगा नहीं। तो प्रियो, आपसे परमेश्वर इतना प्रेम करता है, इतना आपको चाहता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, रचा है। उसका बहुत जैसे पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है, वो लाख वो गलती करता है, फिर भी उसके अंदर प्रेम है। और प्रेम के लिए परमेश्वर ने ये योजना बनाकर प्रियो अपने पुत्र के रूप में यीशु मसीह को भेजा और कहा कि जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करे, यीशु पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर हमारा उस नाश होना हमें नहीं देना चाहता है, आपसे प्रेम करता है, इसलिए उसको देखा नहीं गया और यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया, धन्यवाद। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम किया है और प्रेम करता है।
आज इस संसार में आप लोग, हम लोग इस संसार में रह करके नाना प्रकार के दुखों में हम झेल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, उस पाप के दलदल से निकालना चाहता है प्रियो, और जीवन देना चाहता है। इसीलिए तो आया कि जो कोई विश्वास करेगा नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट वो अनंत जीवन प्रियो देना चाहता है। आपके सारे दुखों को उठाना चाहता है। उसके पास आएंगे, उसके निकट आओ। उसको कहता है कि मेरे निकट आओ, मेरे पास आओ तो मैं तेरे निकट आऊँगा, तेरे पास आऊँगा। वो आपका बोझ उठाना चाहता है। यीशु मसीह के पास आएंगे, वो हमारा सारा आपका बोझ उठा लेगा। आमीन। हमें दुख से, बीमारी से आज़ाद करेगा। जो दुख बीमारियां हैं यीशु के नाम से सब खत्म हो जाएंगे। यीशु पर विश्वास करेंगे सारे। परमेश्वर ने यही तो चाहता है कि तुम दुख न हो, तुम्हें दुख न हो। इसलिए प्रियो, मैं आज इस वचन के द्वारा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह इसीलिए आया कि हमारे जीवन को बदले। जो पाप में था, पाप में से फिर करके हम सच्चाई के मार्ग पर चलें। हमारा परमेश्वर सच्चा है और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। परमेश्वर हमारा वो बचाना चाहता है, वो पाप के दलदल में से आपको निकालना चाहता है प्रियो। तो उस पाप के दलदल से निकलिए और प्रभु पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है, आपसे महिमा करना चाहता है। इसीलिए तो बनाया, इसीलिए अपने जैसा बनाया कि तुम मेरी महिमा करो। जब तक पृथ्वी पर हो काम करते रहो, खाओ पियो, क्योंकि श्राप के द्वारा हम को लगा था हमारा श्राप दूर हो जाए, हट जाए और नया जिंदगी हम पाए। आमीन। आइए हम छोटा सा प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जो यीशु मसीह हमारे लिए आया, कितना हमारा खुशी की बात है कि हमें सारे दुख, सारे बीमारी, सारे पाप, सारे गुनाह यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। प्रियो, आज प्रभु के सामने घुटना टेके और प्रभु से कहे कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किया हो, क्योंकि वही आदम हव्वा के द्वारा जो पाप हुआ उसके हम वंश है, इसलिए हमारा पाप वो बना है भी। जो यीशु मसीह के पास आएगा वो परमेश्वर, उसको परमेश्वर पिता जो है हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करेगा। यीशु मसीह क्षमा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर। हे पिता, तो सचमुच यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेजा ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह को प्रभु जी हमारे लिए प्रभु भेजा। सुन और दया से कबूल करे। आमीन। मेल हो जा। होली स्पिरिट प्रभु, हम प्रभु धन्यवादित हैं प्रभु, जो आपने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया प्रभु यीशु मसीह। और सारा दुख जो था, बीमारी थी, जो पाप था, यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर मर गया और तीसरे दिन जी उठा। आज तो वही जीवित परमेश्वर है। होली स्पिरिट अनंत जीवन देने के लिए और आया प्रभु। हर एक लोग प्रभु तेरे वचन को समझें, जाने प्रभु, और तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हर एक लोग तेरे वचन के अनुसार चलने पाए, हर एक लोग तेरा भय माने और प्रभु तेरे डर में चले पिता। अपने हर एक का जीवन बदले, हर एक के जीवन में तेरी ज्योति आने पाए, हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ्य आने पाए, हर एक के जीवन को प्रभु जी हरा भरा करके प्रभु अपनी महिमा तैयार कर पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, और जीसस को आदर, महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आपको देते हैं प्रभु जी। आज की प्रार्थना और विनती तेरे हाथों में देते हैं, और आज के दिन में प्रभु इस सुबह की बेला में हम चाहते हैं हर एक लोग तेरे सामने घुटना टेकें और तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करने पाए।
फिर से प्रभु जी आपकी बातों को प्रभु जी पहला स्थान देते हैं। प्रभु जी मेरी नहीं बल्कि आपकी महिमा होने पाए प्रभु। हर एक लोग प्रभु तेरे नाम को जाने समझे और तेरे नाम का महिमा होने पाए। आदर महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आप ही मिले। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दास को कर आमीन। दुआ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।